Hello students, a very good morning all of you. Welcome back to our YouTube channel St. Thomas International Study Platform. I am your GK teacher. Now I am going to teach you GK chapter 1. यानी कि बच्चों आज हम लोग को क्लास 2 का चैप्टर 1 पढ़ना है जीके में। तो आपके चैप्टर का नाम है ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, और आपका यूनिट 1 है यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी है क्या। तो साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड नॉलेज दैट वी ऑब्टेन अबाउट नेचुरल थिंग्स। विज्ञान प्रकृति का अध्ययन और ज्ञान है जो हमें प्रकृति के बारे में ज्ञान देता है। यानी कि जब हम प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या होता है, साइंस होता है। यानी कि जैसे कि जब हम ये सर्च करते हैं कि एक पेड़ कैसे ग्रोथ करता है यानी कि कैसे बढ़ता है, उसके बाद से पेड़ अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, पेड़ अपना पालन पोषण कैसे करता है, जब इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है यानी कि ये एक प्राकृतिक चीज़ है। और जब हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी, प्रकृति का अध्ययन कहलाएगी। यानी कि जब हम प्रकृति का अध्ययन करते वो साइंस है। और टेक्नोलॉजी, आजकल की जो भी टेक्नोलॉजी है यानी कि जो भी उद्योग हम लोग स्टार्ट करते हैं उनमें कहीं ना कहीं हम लोग साइंस का हेल्प ज़रूर लेते हैं। यानी कि जितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए टेक्नोलॉजी है उससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइंस है। साइंस की मदद से हम आज हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के दौर में भी हमें साइंस की आवश्यकता है। अब बच्चों हम जानेंगे ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के बारे में, यानी कि मानव शरीर है क्या। तो सबसे पहले ये आप लोग जान लें कि मानव शरीर, हम एक मानव शरीर की संरचना को देख सकते हैं। यानी कि एक मानव शरीर की संरचना में सिर, गर्दन, धड़, हाथ और पैर होता है। यानी कि ये सभी चीज़ें एक मानव संरचना का रूप है। बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी में एक्सटर्नल पार्ट्स और इंटरनल पार्ट्स होते हैं, यानी कि आंतरिक हिस्से और बाहरी हिस्से होते हैं। तो आप लोग एक्सटर्नल पार्ट्स में देख सकते हो कि हमारे आइज़, नोज़, माउथ, ईयर, हेयर, नेक, हैंड, ये सारे पार्ट्स हमारे बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स हैं। और हमारे बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं यानी कि हार्ट, लीवर, लंग्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं। तो हम लोगों ने जाना कि मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी है क्या, इसके एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने जाना। अब आइए अब हम लोग चैप्टर पे ध्यान देते हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बुक ले लें और बुक के माध्यम से आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करो और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ह्यूमन बॉडी एक्ट लाइक ए सोफिस्टिकेटेड मशीन, यानी कि मानव शरीर एक परिष्कृत मशीन की तरह कार्य करता है। परिष्कृत मशीन यानी कि एक जटिल मशीन की तरह कार्य करता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मोबाइल का जो एक्सटर्नल पार्ट्स होता है उसमें कीपैड होता है, उसका टच होता है, स्क्रीन होता है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये एक्सटर्नल पार्ट्स हो गई। और जो उसके इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो हम लोग एक मोबाइल को खोल के यानी कि एक मोबाइल में हम लोग उसके इंटरनल पार्ट्स को भी देख सकते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी के भी एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स होते हैं जो एक मशीन की तरह यानी एक परिष्कृत मशीन की तरह कार्य करते हैं। आगे आप लोग देखोगे, इट हैज़ मैनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स, इसके कई आंतरिक और बाहरी हिस्से हैं। एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले, हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से का एक अहम भूमिका हमारे शरीर में होता है। रीड द क्लूज अलॉन्ग साइड द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स।
बच्चों हम ये कह सकते हैं कि चित्रों के माध्यम से, यानी कि बुक में, आपकी बुक में फिगर भी दिया हुआ है, आप लोग फिगर के थ्रू इस फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि इस ब्लैंक स्पेस को भरोगे और समझोगे। जैसे कि और आप लोग के हेल्प बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप लोग को अगर समझ में नहीं है, फिगर देख के समझ में नहीं, तो आप लोग हेल्प बॉक्स से भी हेल्प ले सकते हो। बट एक कंडीशन है, आप लोग पीछे से आंसर नहीं देखोगे। इसमें ऑलरेडी पीछे आंसर दिया हुआ है, लेकिन आप लोग आंसर शीट से हेल्प नहीं लोगे, ताकि आप लोग को भी कुछ नॉलेज हो और आप लोग भी अच्छे से जीके को पढ़ सको। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, द डैश इज गिव शेप्स टू आवर बॉडी, इट इज़ मेड ऑफ 206 बोन्स। यानी कि हमारे शरीर को एक शेप यानी कि एक हमारे शरीर को आकार कौन देता है, जिनमें 206 हड्डियाँ होती हैं। तो आप लोग फिगर के थ्रू देख सकते हो, ये फिगर किसके, स्केलेटन, यानी कि द स्केलेटन गिव शेप्स टू आवर बॉडी, इट इज़ मेड ऑफ 206 बोन्स। यानी कि कंकाल हमारे शरीर को आकार देता है, जिनमें 206 हड्डियाँ होती हैं। तो इसका हम लोगों ने जाना कि हमारे शरीर में बोन्स का कितना अहम भूमिका है। यानी कि अगर हमारे शरीर का एक भी बोन टूट चुका हो, यानी कि स्क्रैच हो चुका हो, तो वो पार्ट्स आप लोग देख सकते हो, वो पार्ट्स यूजलेस हो जाता है। यानी कि अगर हमारे हाथ का कोई बोन टूट गया हो और हमारा हाथ और वो बोन जुट नहीं पाया हो, तो हमारा हाथ बिना काम का रह जाएगा। यानी कि उसके बाद से उस हाथ से हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे बॉडी में बोन का बहुत अहम भूमिका है। अगर हमारा बॉडी आज अच्छा खासा खड़ा दिख रहा है, तो वो किसकी बदौलत, बोन की बदौलत। अगर हमारे बॉडी से कोई एक बोन टूट जाता है, तो हम हैंडीकैप हो सकते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हम उस एक पार्ट के, यानी कि एक बोन के टूटने की वजह से हम विकलांग कहला सकते हैं। अगला आप लोग देखोगे, सबसे पहले आप लोग फिगर देखो, ये फिगर किसकी है, लिवर। सेकेंड नंबर है, द डैश इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे आंतरिक अंग, हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है, कौन सा अंग है। तो आप लोग इस फिगर के थ्रू देख सकते हो, लिवर। द लिवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। यानी कि लिवर हमारे लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, यानी कि इंटरनल पार्ट है वो। अगला आप लोग देख सकते हो, द डैश रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। फिगर किसके, किडनी। तो द किडनी रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। किडनी हमारे शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन्हें निकालने का काम करता है। यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल, गंदे पदार्थ हमारे शरीर में होते हैं, उन गंदे पदार्थ को निकालने का काम कौन करता है, किडनी करता है। आगे आप लोग देखोगे, द डैश पंप्स ब्लड टू ऑल आवर बॉडी पार्ट्स। आप फिगर के थ्रू देख सकते हो, हार्ट। द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल आवर बॉडी पार्ट्स। यानी कि हृदय हमारे शरीर में रक्त संचार का काम करता है। यानी कि रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य हार्ट करता है, यानी कि दिल करता है। नेक्स्ट आप लोग देखोगे, द डैश इन आवर बॉडी हेल्प अस ब्रेथ। हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमें सांस लेने में मदद करता है, तो क्या हो जाएगा, लंग्स। यानी कि फेफड़ा हमारे शरीर को सांस लेने में मदद करता है। आगे आप लोग देखोगे, द डैश एंड जॉइंट्स हेल्प इन स्मूथ मूवमेंट ऑफ वेरियस लिम्स। यानी कि जोड़ों को विभिन्न अंगों से चिकनी गति में मदद मिलती है, किससे, मांसपेशियों से। यानी कि ये मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ। तो आप लोग यहाँ कह सकते हो कि मांसपेशियों और जॉइंट्स को, यानी कि मांसपेशियों और जोड़ों को विभिन्न अंगों की मदद चिकनी गति में मिलती है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर। आप लोग फर्स्ट चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ोगे और इसको आप लोग फेयर कॉपी पर बनाकर
व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करोगे। डू यू नाउ, बच्चों क्या आप लोग जानते हो, द ब्रेन कंट्रोल्स आवर बॉडी एक्टिविटीज, मस्तिष्क यानी कि दिमाग हमारे शरीर के गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हमारी सोच या हम क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, इन सभी पर नियंत्रित किसका होता है? नियंत्रण हमारे दिमाग का यानी कि हमारे ब्रेन का होता है। हम अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, इन सब का इफ़ेक्ट डायरेक्ट हमारे माइंड पर होता है, यानी कि हम अपने दिमाग के द्वारा अच्छे चीज़ों को भी, अच्छे और बुरे चीज़ों को सोचते हैं। द स्टोमस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, पेट हमें भोजन पचाने में मदद करता है। पेट हमें भोजन पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज़ इन आवर ईयर, इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेपअप बोन। हमारे शरीर का सबसे छोटा हड्डी कान के पास यानी कि कान के मिडिल में, कान के मध्य में होता है, जिसे हम स्ट्रीरप बोन यानी कि रकाब की हड्डी या स्टेपिस भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से याद करोगे। इसका नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर हो जाएगा और आप लोग इसको अच्छे तरीके से अपने फेयर कॉपी पर नोट करोगे और याद करोगे। इसका वर्ड मीनिंग, अगर आप लोग को कोई वर्ड मीनिंग डिफ़िकल्ट लगता है तो आप लोग उसको भी पूछ सकते हो कि इसका अर्थ क्या होगा, वो आप लोग को बताया जाएगा। तो बच्चों आज आप लोग का जीके का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग बुक लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और साथ ही साथ आप लोग नोट्स भी अच्छे तरीके से बनाओगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करोगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।